कुछ दिनों पहले कुबेरस्थान CHC से एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें कुशीनगर जिले से जुड़े ही एक पोर्टल ने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस मामले में तमाम आरोप लगे, तमाम बातें आई और तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई। उसी में से एक भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई हुई, जिस सेंटर से एक आरोपी स्टाफ नर्स के और अल्ट्रासाउंड सेंटर की गठजोड़ से अवैध लिंग परीक्षण का मामला सामने आया था, जिस पर उक्त भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया था। हालांकि उसे बचाने की कोशिश भी की गई, बीच में पुनः उसे एक बार उसको सील किया गया, लेकिन अभी भी या तो विभागीय कृपा या विभाग की आंखों में धूल झोंक कर पुनः चलाया जा रहा है। आइए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले सर पर स्टार लगाए हुए इस महिला को देख लीजिए। हमारे खुफिया कैमरे ने जो कैद किया है उसमें यह महिला कुबेरस्थान CHC के ठीक सामने स्थित तारिक नाम के एक शख्स के मकान में स्थित छत पर जाती हुई दिख रही है। देखिए किस तरह से फाटक के अंदर घुस रही है। आपको बता दें कि ऐसी तमाम आशाएं हैं जो इस फर्जी अल्ट्रासाउंड पर कमीशन के चक्कर में लगातार दौड़ लगा रही हैं। तस्वीरें फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर की दिखाते हैं। भी अपने खुफिया कैमरे के साथ अंदर चलने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना किसी योग्य रेडियोलॉजिस्ट के चलाया जा रहा है। और एक तरफ जो भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर जो पिछले महीने सील हुआ था, सील की आड़ में भी किस तरह से मरीजों का शोषण और मरीजों का फर्जी अल्ट्रासाउंड धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि इस मामले में आसपास के लोग बताते हैं कि सील सिर्फ मकान हुआ है, मशीनें बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन आसपास के लोगों में इसकी चर्चा है। फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अंदर की तस्वीरें आप देखें। साउंड मशीन दिख रही है, वह एक पोर्टेबल मशीन है जिसका भारत में प्रयोग बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। ऐसा हम नहीं, ऐसी सरकार की गाइडलाइंस कहती हैं, क्योंकि बीते कई सालों में भ्रूण हत्या कम होते लिंगानुपात को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइंस दी थी कि पोर्टेबल मशीनों का उपयोग भारत में प्रतिबंधित है। लेकिन इस गाइडलाइंस का भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर कुबेरस्थान पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तभी तो आप तस्वीरों में देखिए यह मशीनें हैं जिससे लगातार मरीजों का अल्ट्रासाउंड हो रहा है और जिले के अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं है। और खबर हो भी कैसे, जब अंधा बाटे रेवड़ी वाली कहावत चरितार्थ होगी तो यही होगा। नियम कायदे कानून यह सब कुबेरस्थान स्थित भारत अल्ट्रासाउंड के लिए एक मजाक का विषय है। बिल्कुल मैंने सही कहा और आपने सही सुना, क्योंकि एक कहावत है कि एक कथित स्टाफ नर्स जहां जहां तक उनका तबादला होता है वहां वहां भारत अल्ट्रासाउंड स्थापित हो जाता है। पूर्व में भी मैडम फाजिल नगर में रही तो यहाँ भी भारत अल्ट्रासाउंड रहा, अब कुबेरस्थान में रही तो वहाँ भी सेंटर स्थापित है। अब लोगों का यह कहना है कि आने वाले समय में मैडम का तबादला अन्य ब्लॉक में हुआ है तो उम्मीद है कि अब वहाँ भी सेंटर स्थापित हो जाए। बीते 26 जून को हमारा कुशीनगर समाचार पोर्टल चैनल ने कुबेरस्थान में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण का एक स्टिंग चलाया था, जिसमें जांच हुई। स्वास्थ्य महकमे ने जांच किया और दोषी पाया। एक भारत अल्ट्रासाउंड नाम का जो सिस्टम था जो अनधिकृत तरीके से संचालित करता था, उसको SDM ने सील किया था। 2 बार सील होने के बाद भी वह कितना महारथी व्यक्ति है, उसके पास कितने ताकतवर व्यक्ति है कि 2 बार सील होने के बाद भी वह व्यक्ति अभी भी अवैध कार्य को संचालित करने में लगा हुआ है। जबकि कुशीनगर जनपद को स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इस जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। कि स्टिंग ऑपरेशन में खुलेआम वो अल्ट्रासाउंड की अवैध मशीनें संचालित कर रहा है। एक पोर्टेबल मशीन है जो पूरी तरह से भारत सरकार ने बैंड किया हुआ है। पोर्टेबल मशीन है जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर जो हमारे खुफिया कैमरे में कैद की गई जो तस्वीरें हैं, जो साक्ष्य हैं, अगर ऐसी बात है तो पूरी तरह से मुझे आशंका है कि वह अवैध लिंग परीक्षण भी किया जाता और होता होगा। पोर्टेबल मशीन को लेकर क्या कुछ नियम है, आइए उसको एक बार जान लेते हैं। भारत में पंजीकृत ऑन कॉल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। जैसे डॉक्टर ऑन कॉल है, वैसे ही पोर्टेबल की बढ़ती संख्या अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन कॉल के रूप में पंजीकृत किया जा रहा था, जिसे अल्ट्रासाउंड परीक्षण करने के लिए कहीं भी कभी भी ले जाया जा सकता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जनवरी 2012 को अधिसूचना भेजी थी, जिसके अगले सप्ताह में उसका बजट भी निकल गया।
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में और केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तत्कालीन अधिनियम 1994 केंद्रीय CSP बैठक के एजेंडा नंबर भी में कहा गया कि व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के नियम के संबंध में संशोधन को मंजूरी दी गई। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा था कि ऐसी पोर्टेबल मशीनों को अजन्मे बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए दोपहिया वाहनों के आसपास ले जाया जा रहा है। ये पंजीकृत मशीनें PC और NDT अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है, जो अल्ट्रासाउंड मशीनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत अस्पताल या क्लिनिक के परिसर के भीतर ही पोर्टेबल होने की अनुमति देता है। इतना जरूरी है कि रजिस्टर्ड कंपनियां सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को या मेडिकल उपकरण बेच सकती है जिनके पास जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र हो। लेकिन यहाँ प्रमाण पत्र तो छोड़िए, तस्वीरों में जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं महोदय, उनका खुद का अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं, बस मशीनें खरीदा और चलाने को सीख लिया और करने लगे अल्ट्रासाउंड। ये तो भला अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे। फिलहाल विभागीय कृपा से उनका काम धड़ल्ले से चालू है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भले ही मशीनें पोर्टेबल हो, लेकिन उनका मूवमेंट क्लिनिक या अस्पताल में ही हो सकता है। अब पूरी कहानी खत्म होने के बाद यह महिला अल्ट्रासाउंड कराकर और अपना उचित कमीशन लेकर बाहर चली आ रही हैं। ऐसे में हमने वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिया। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारी स्वतः संज्ञान लेते भी हैं या फिर पिछली बार की तरह मामले की पूरी तरह से लीपापोती की जाएगी। ये तो आगे पता चलेगा।